प्रेम नाम इसका, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पूज्य स्वामी महाराज के चर कमलों में कोट कोट नमन करते हुए उनकी बगिया की रखवाली करने वाले श्रद्धेय पूज्य महाराज के चर कमलों में कोट कोट नमन। आज इस रसेमर गांव में इस पवित्र स्थान पर आए दूर दूर से हमारे बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, प्यारे बच्चे और बच्चियों, किसी भी रूप में उपस्थित आत्माएं, सबको हमारा जय गुरुदेव। देखो, कोई बड़े सौभाग्य का समय होता है जो कि ऐसा कभी कभी मौका मिलता है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो हम अपना समझते हैं। ये आज ऐसे अवसर पर कितने संतों के बराबर साधक साधना करने वाले हमारे बुजुर्ग भाइयों के, माता बहनों के दर्शन हो रहे। सौभाग्य तो सभी का है, क्योंकि आज है पता नहीं किसके दर्शन से किसके कर्म कर जाए, किसी को पता नहीं। लिखा भी है, तरस परस और मंजन पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। दर्शन से किसी का भी दुख दूर हो सकता है, किसी का भी दुख है, कोई है अगर अच्छा प्रेमी साधना करने वाला आ गया, कोई भी उसके दर्शन से है कुछ राहत कर्मों में जरूर मिलती है, ऐसा तो नहीं है। तब लिखा कि दर्द पर और मंजन पाना। ये मौका जो मिला हमें आप लोगों को, बार बार सभी को नहीं मिलता है। सुत तारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हर कथा जग में दुर्लभ है। इन चर्म आंखों से देखने वाली धन दौलत, परिवार, बच्चे, कोठी, बंगला हर किसी को मिल सकता है, एक पापी को भी प्राप्त हो सकता है। मगर संतों के दर्शन, उनके वचन वाणी, जिनका बड़ा भाग्य नसीब उदय होता है, उन्हें प्राप्त होता है। तो आप लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के दिन का सत्संग सुनकर के कितने भाई बहन, हमारे बुजुर्ग विचार कर रहे थे कि रसेमर में सत्संग हो, लेकिन जो है समय से निकल आए और वो यहाँ पर आ गए। उसने सोचा कि 12-1 बजे से वाले की होगा सत्संग, प्रसाद तो मिल ही जाएगा। अब लेकिन विचार करो, अगर है कहीं भी, चाहे स्टेशन पर जाओ, गाड़ी का समय 10 बजे और 10 बजे आपको स्टेशन पर है 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचना है। गाड़ी चाहे 10 बजे की 11 बजे आए, चाहे 12 बजे आए, ना आए, लेकिन आपको है समय से पहुंचना है। अगर किसी का अदालत में केस लगा हुआ है, समय किसी अफसर
के लिए समय निर्धारित समय, चाहे 7 बजे हो, 8 बजे, चाहे 10 बजे हो, तुम्हें अपने समय से पहुंचना है। अफसर चाहे आए या ना आए, बैठे या ना बैठे, अगर आप समय से ना पहुंचे, अफसर आ गया तो आपके लिए क्या नहीं क्या होगा, ये तो गलत जाने। ऐसे ही गुरु महाराज ने भी कहा था कि देखो समय से आइए। गुरु महाराज का समय जो था निर्धारित, उस समय से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आ जाते थे और कहते थे कि बच्चों चलो चलो सत्संग का समय होगा, अपने गेरे आदमियों से निकल करके जल्दी से जल्दी आ जाओ। 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच करके आह्वान करते थे। और क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों का भी निर्धारित समय है। श्वासों की पूंजी आपको दी है, श्वासों की पूंजी जिस दिन खत्म होगी, उस दिन से जिस दिन समय होगा, उससे पर सेकेंड आप इधर से उधर न तो किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, न किसी से सिफारिश कर सकते हैं कि है हमको 10 मिनट दे दो, हम अपने बाल बच्चों को देख लें, हमारा बच्चा नौकरी पर है, हमारी बेटी वहां उनको बुला लें। ये आपकी बिल्कुल कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती है। कौन 1 सेकंड रुक जाए, बिल्कुल नहीं रुकने वाले। जो समय निर्धारित आपका हुआ, उस समय से इधर उधर और कहोगी है हमने यहाँ पर आकर में कोई अमर पट्टा करा लिया है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 4 दिन की चांदनी आकर अंधेरी रात है, जाना सभी को पड़ेगा, रुकने की झूठी बात है। जो फलता है सो झड़ता है, आता है सो जाता है। विधि का विधान ऐसा ही है जो अजल में कहलाता है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने वाला अभी, एक दिन वो आएगा कि जाएंगे सभी, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जाए। कोई ये चाहता कि हम जंजीर में बंधे जाए, सब है रथ पे विमान पर अच्छे पर बैठ करके जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मों का विधान बना है, कर्मों का विधान बना है। और जब कर्मों का विधान नहीं बना था, यहाँ पर जब अवतार भगवान मांग करके लाए, उस समय कोई कर्मों का विधान नहीं था। और यहाँ पर ये पक्षी पेड़ पौधे की पतंगे कुछ नहीं था, केवल मनुष्य मनुष्य थे। और उस समय कोई कर्म विधान नहीं था, अच्छे बुरे का, पुण्य पाप का। तब शक्ति खुली थी, सब जगते थे। जब सब जगते थे उस समय जगत था। लेकिन जब है काफी खेल चली गई, तो उस काल भगवान ने सोचा कि सब चले जाएंगे, हम राज्य किस पर करेंगे। हमने तपस्या की और हमसे खुश हुए, तब हमको आगे मिला। और हमने तपस्या की, अपनी बार हम न खुश हुए, न हमको राज्य मिला, तो हम फिर दोबारा क्या करेंगे? क्या इस राज्य का होगा क्या? भाई मकान बना हुआ है, जब उसमें रहने वाला कोई नहीं है तो उस मकान का क्या होगा? ऐसे दुनिया ये बनी, संसार बना और इसमें रहने वाला कोई जीव नहीं तो क्या होगा? तो काल भगवान सोचा ये सब चले जाएंगे, राज्य किस पर करेंगे? तो काल भगवान ने अपनी अर्धांगिनी अधमा शक्ति से 3 पुत्रों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक, शिव शिवलोक में। और इसे कहा कि आप तपस्या करो। तपस्या करने पर न तो शंकर जी को कुछ मिला और न विष्णु को कुछ मिला, ब्रह्मा जी को आभास हुआ।
से आवाज आई कि हम जो बोले, आकाशवाणी आई कि हम बोले, वो लिखो। तो ब्रह्मा जी ने पता नहीं कागज पत्रों पे लिखा, कैसे क्या लिखा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 1 लाख श्लोकों की रचना की। 1 लाख में जिसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। इस तरीके से ये रचना की और उसमें अच्छे बुरे का, पुण्य पाप का विधान बन गया और कहा कि मेरे राज्य में रह करके 50,000 वर्ष तक है, 10,000 से 50,000 वर्ष तक है। और ये अनाउंस कराया कि मेरे राज्य में रह करके जो जैसा कर्म करेगा बंदे उसको वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, अच्छे बुरे का। और कर्म करने के लिए स्वतंत्र, परम स्वतंत्र में सरता कोई भागा मना करो तुम सोई, ना अनित ना कुछ बरताई, करो धुआं तो जाए सुहाई, न कोई प्रभु की दाब दो से कुछ नहीं, इच्छा को करो। लेकिन बाद में लिखा काल रूप में तिनकर दाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तुम यहाँ रह करके यानी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल के लिए स्वतंत्र हो। फल मैं दूंगा। तो जब है वो परमात्मा फल देता है। अब जैसे है कि अगर किसी का बच्चा गुजर गया, नौजवान बच्चा गुजर गया या नौजवान देवी गुजर गई, तो कहते कि मालिक ने बहुत बुरा किया। अरे वो परमात्मा कभी बुरा नहीं करता है, हमेशा अच्छा करता है, अन्याय नहीं करता है, न्याय करता है, न्याय करता है। जैसा फल करो, जैसा मालिक ये आप करो वैसा फल देता आपको है। लेकिन कभी विचार नहीं किया कि मालिक ने बहुत बुरा किया, उसे कहते हैं ये तो पुत्र धनना लग रहा है, क्या घोर घुमरिया और ना किसी ने हिस्सा कर रहा है, ताकि ना खबर गया। अरे यार करोड़ों जीवों की हत्या कर दी, बाकी कोई खबर नहीं है। अब ये केवल एक सोच समझ की बात है। जब कर्मों का विधान बन गया, जब कर्मों का विधान बन गया तो पुण्य पाप में, अच्छे बुरे में, लड़ाई झगड़ा में, छल फरेब में, ईर्ष्या जलन में, गाली गलौज में, हम आप लोगों की बुद्धि पहले शुद्ध थी, वो है बुद्धि कमजोर हो गई, खराब हो गई, सबकी सोच कमजोर हो गई। सबके अंदर जो है, जब जगते जो जगत था, कर्मों का विधान नहीं था, तो सबके अंदर क्षमाशील संतोष दया विवेक था। ये काम तो लोगों कुछ नहीं था। ये कर्मों का विधान बन गया, अच्छे बुरे में, पुण्य पाप में, छल फरेब में बुद्धि ह्रास हो गई। और आपके अंदर है 2 दल, एक मन का दल जिसके साथ ही 5 काम, 2 लोभ मोह अहंकार, एक आत्मा का दल जिसकी सपना 5 क्षमाशील संतोष दया विवेक। आप 2 भाई जिनके 5-5 बच्चे, जिस भाई के 5 बच्चे काम कर रहे हैं वो तो बलवान है, और जिसके 5 बच्चे काम नहीं कर रहे कमजोर है। इस समय है आत्मा की कोई चलती नहीं, इसका भले नहीं, इसका क्षमाशील संतोष दया ये भी काम नहीं कर रही। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब काम कर रहे हैं, तो बलवान है। अब कारण क्या है कि साफ लिखा है बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं। अब सत्संग में तो सत्य सुधरे, सत्संगत पाई, पार्स स्पर्श उदास पाई। जिस प्रकार से पार्स मणि में लोहा छू करके सोना हो जाता है, उसी प्रकार से बिगड़ा हुआ जीव सत्संग को सुन करके अपने सही मार्ग पर पहुंचता है।
चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए कूटी, लेकिन बिन सत्संग कुमित ना, बिना सत्संग के है कुमित जा नहीं सकती है। और कुमित है और सुमित यहाँ पर जगत से जगत नहीं रहा। यहाँ पर सबके अंदर संशय होने लगी, बुद्धि ह्रास हो गई, संशय सबके अंदर होने लगी। तो गुरु महाराज कहते शंका मत करो। शंका एक विनाश की जड़ है। और लेकिन सबके अंदर संशय का सार निकलने लगा। यहाँ जब संशय का सार निकलने लगा तो ये संसार हो गया, जगत नहीं रहा। सबकी आंख बंद हो चुकी, अच्छे बुरे लड़ाई झगड़ा छल भरी ईसा जन्म से, ये कर्मों की क्रिया निकलने से आपकी तीसरी आंख बंद हो गई, तीसरा कान बंद हो गया, तीसरी आंख भी बंद हो गई। न किसी को दिखाई सुनाई देता न कुछ नहीं, क्योंकि पांच तत्व गुण तीन प्रकृति 25 निज काल देव काया की रचना रचाई है। महल नौ द्वार का बनाए, कारीगरी आंधरी बनाए जमराज का बिठाई है। पर कारीगरी से है उस परमात्मा ने इसके अंदर आत्मा परमात्मा का दोनों को बैठाया, और कारीगरी आंधरी बनाए जमराज का जीवात्मा को बैठा रखा है। चित्त मन बुद्धि अहंकार को संभाल रखो, अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार को संभाल रखो, जिससे जीवात्मा निकल न जाए। चित्त मन बुद्धि अहंकार को संभाल रखो। स्वामी जी की सेवा में रुक्त का सजाई है, और युगल से स्वामी जी को राधिका ढूंढ रही, कितनी लोग बीत गए ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, कितने दिन बीत गए। लेकिन 3 युगों बाद संत बदलाए तत्ववाद, 3 युगों बाद है यहाँ पर संत आए। और आज हमारे बीच में गुरु महाराज से नामदान लेकर के वो भी बता करके उनकी रखवाली की, उनकी बगिया की रखवाली करने वाले सत्य महाराज जी वो भी है, घूम घूम करके है हमें आपको बता रहे हैं। 3 युग बाद संत बतलाए तत्ववाद, और लेकिन मुक्त पंथ जय गुरुदेव दीना जलाई है। गुरु महाराज ने आकर के है हमें इस जन्म मर के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए और यहाँ आए। तो गुरु महाराज का संतों का आना मुख्य मिशन क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य वृक्ष का होना फल रखें, नवीन संजय नीर परमार्थ के कारण साधु रहा। परमार्थ परमार्थ क्या बनाना चाहते? जैसे संत परम संत, परम एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी उपाधि है। तो है यहाँ पर संतों ने लिखा है कि वृक्ष का होना फल रखें, नदी में संजय नीर परमार्थ के कारण। परमार्थ है अर्थ का मतलब है धन, वो तुम्हारा धन, वो धन, वो तुम्हारा घर, वो तुम्हारा देश, ऐसा जिसकी उपाधि बहुत बड़ी व्याख्या से की जाती है उसने पद लिखा है परमार्थ, वो तुम्हारा जो कि है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे जो दुआ नहीं सकता, आय बता नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गीला कर नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती। उसी परमार्थ को बनाने के लिए हमारे आपके बीच में अब गुरु महाराज आए हुए हैं, गुरु महाराज आए हुए हैं और आकर के है मुख्य उद्देश्य परमार्थ। परमार्थ जब हमारा बनेगा कैसे?
पहले कोई धन मिलने वाला नहीं है। अब बताइए हम थोड़ी बहुत तो है स्वामी महाराज जब है बता। अरे डायरी में लिखी अपना शरीर जब छोड़ा, डायरी धरी है उससे 2 महीने पहले धरी गिरिया में मार्च का महीना था। होली का सत्संग जब किया तो वहां पर है पर्दा जो लगी थी सत्संग की, उस पर 2 चौपाई और 2 दोहा लिखे थे। गुरु महाराज ने लिखवाया था। किसी किसी को याद होगा, किसी किसी ने पढ़ा होगा, या किसी किसी को। पहली चौपाई थी कि मैं बलहीन मही गुर कोई, चरण तुम्हारे पकड़ सोई। मैं बलहीन मही गुर कोई, चरण तुम्हारे पकड़ सोई। बलहीन किसे कहते हैं? बलहीन कहते मुर्दा हो। अगर तुम है हुक्म करके और ये शरीर छोड़ना मर जाओ तो क्या परमात्मा के चरण कमलों में मिल जाओगे? नहीं मिलोगे। लेकिन लिखा है कि मैं बलहीन मही गुर कोई, किसी सद्गुरु की कृपा से भजन करके अपने कर्मों को काट करके और इस मकान के अंदर जितने भी खरपतवार और झगड़ा छटफड़े ईसा जलन गाली गलौज ये सब खत्म करके साफ लिखा कमरा खड़ा बाजार में लिए लपटिया हाथ और जो घर भूल के अपना चले हमारे इस मकान के अंदर रहे झगड़ा छटफड़े ईसा जलन भजन के द्वारा, नाम के द्वारा, वचनों के द्वारा, गुरु महाराज के सत्संग के द्वारा इस मकान को साफ करके है आत्मा ऊपर जब जाती है, जब हाथ जाती है तो ये मकान मुर्दा हो जाता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। जब मुर्दा हो जाता है तो बलहीन हो जाता है। मैं बलहीन मही गुर कोई, मही माने धरती और गुर रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसके अंदर कोई भी गुण नहीं रहते हैं, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है और न सतोगुण रहता है। और वही आत्मा जा करके है गुरु महाराज के अपने परमात्मा पिया के चरणों में मिलती जा करके। मैं बलहीन मही गुर कोई, चरण तुम्हारे पकड़ सोई। ऐसी आत्मा है परमात्मा के चरणों में मिलती जा करके है। जब तक है आप कोई सदगुरु नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, तब तक है ये आपका काम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आए हैं, सौदा तो खैर लेते ही हैं, लेकिन हमारा थोड़ा एक है गीत है, उसके अनुसार आपको समझना है। व्यापारी भैया सौदा समार के लीजिए, व्यापारी भैया सौदा समार के लीजिए। रंग बिरंगी मंडी लग रही, भूल चूक हो भारी, और असली नकली माल परखिए, ठग मत जाइए। व्यापारी भैया सौदा संभाल के लीजिए। बहुत इधर मंडी लग रही, दुकानदार सब ठगरा बैठे, माल ढेर है नकली। दुकानदार सब ठगरा बैठे, माल ढेर है नकली। और सोने के तू दाम देता है, फिर मोल माली दे। व्यापारी भैया सौदा संभाल के लीजिए। सोने, ये क्या सोना चांदी, इससे बहुत कीमती अमूल्य ये 100 की पूंजी आप है दे रहे हैं, बहुत दे रहे। लेकिन कहा है संतन की दुकान गई, संत बड़े उपकारी। संत कैसा होना चाहिए? गुरु महाराज का इशारा था, जब हम कर्नाटक में गए तो वहां से हिंदी बोल रहे, यहाँ उत्तर प्रदेश के सब समझे हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में थे, उनसे पूछा गया कि है तो कहते थे नहीं हिंदी नहीं, कर्नाटक हमारी भाषा बोल रहे हैं। बंगाल बार उड़ीसा मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक तमिलनाडु आंध्रा गोवा जहां जाके भी थे वो
सब कह रहे हमारी भाषा बोल रहे, लेकिन वहां से एक ही शब्द भाषा और भाषाएं अलग अलग। ऐसा सदगुरु राका पच सोते सुने तारा गण समुदाय सकल ग्रह ने रबलाई बिन रबलाते जाए। सभी तारागणों के साथ 16 ग्रहों से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, संसार की सभी पहाड़ियों पर दीपावली लगा दिया जला दी जाए, फिर भी बिना सूरज के निकले अंधेरा नहीं जा सकता, रात नहीं जा सकती। कहने का मतलब मर्म सज्जन सुमित गुदारी विषय विराग नय दुर्गारी, फिर भाव से तुम खोले प्राणी पावे भगत सहज सुखाने। मन को जानने वाला भेदी पूरा सदगुरु मिलेगा, रास्ता मिलेगा, नहीं तो अंधा गुरु बहरा चेला वही नरक में। तो पहुंचा हुआ सदगुरु संतन की दुकान जइयो, संत बड़े उपकारी और पास मरते हाथ मली है। ये पास मरी जो है लोहा सोना चांदी बनाने वाली नहीं, नाम रूपी मरी आपको पायो जी, मैंने नाम संगन पायो, वस्त मोलक दीन सतगुर कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जब को सभी गवायो, खर्च न होगा चोरन लेगा जिंदन बरस सब आयो। ये नाम की मुट्ठी ये ऐसी है, खर्च नहीं होती है, कांटे से कटती नहीं है, बांटे से बढ़ती नहीं है, इनमें सवाई बढ़ती है। तो पास समर्थ हाथ मली है, नफा बहुत लीजिए, व्यापारी भैया सौदा संभाल के लीजिए। जन्म जन्म को धंधा कर लो, माल गयो सब घाटा, कितनी उम्मीद है तुमको है, सब सारा पूंजी सब घाटे नहीं। जन्म जन्म को धंधा कर लो, माल गयो सब घाटा, कहे संत जन सुनार भैया अब की जय बलदेव से पूरो कर लीजिए, व्यापारी भैया सौदा संभाल के लीजिए सौदा। क्योंकि ये है संशय, यहाँ पैदा होने के संशय का जगत नहीं रहा, संशय का स्थान निकलने लगा तो जगत में संशय का साधना संसार हो गया। संसार की सराय में मोह की दुकान लगी है भाई, प्रीत संभाल के खरीदिए, अपने पराये की पहचान कर गफलत की नींद मत सोइए। जहाँ संत है न मोही का अमृत के कुंड भरे, एक बूंद पी करके अमर पद पाइए, और कहीं अनजाने घाट पे जाए तो डूब के मर जाए, मथुरा जय गुरुदेव के घाट पे फिर उतर जाइए, देख कर जाइए। क्योंकि अब वो जगत नहीं है, जहाँ जगत है अंधेर नगरी, जहाँ मैंने अपनों कोई खास जानिए, अनबूझ राजा बूझ नानी, वृथा हुज्जत आप कीजिए। न्याय पे तुषार परो, अन्याय की बेल पढ़त देख लीजिए, भलाई को साबूत नाए, बुराई के हजार देख लीजिए। भाई 4 दिन की चांदनी में सभी भाई बहनों से निवेदन है, 4 दिन की चांदनी में गवार बुद्धिमत कीजिए, कहे संत जन और सतगुर के संग में फांसी छुड़वाए लीजिए। क्योंकि है पता नहीं है सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए, कोई अमर बच्चा करके नहीं लाया है, यहाँ से जाना है। ये जग है सराय मुसाफिर खाना, ये जग है सराय मुसाफिर खाना, तो इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए होगा तो रहनी बितारो, समय कर लो, भजन कर लो, आए होगा तो रहनी बितारो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। क्योंकि
करना, क्योंकि ये दौलत अमानत है प्रभु की, न हुई है किसी की न होगी किसी की, और पहले भी न हुई है ये किसी की। तू अपनी बनाने की कोशिश न करना। रब चंद अग्नि सूरज हवा अन्न जल जिसने तेरे लिए पैदा किए, के जिसने सब कुछ किया, बस तू उसको भुलाने की कोशिश न, उसको भुला दिया। नानक दुखिया सब संसारा, और सो चुकिया जो नाम, जिसके पास नाम का आधार है वही सुखी है, बात बाकी सब दीन दुखी। क्या भाई आपके गांव में लाइट आती है, जिन लोगों के कनेक्शन है, अगर है आप बिजली का बिल न दें तो क्या होगा? क्यों भाई बिजली का बिल न दो क्या होगा? कनेक्शन कर जाएंगे। अब चाहे फ्री होगी किसकी क्या नहीं, लेकिन ये बताओ अगर है आप बिल न दो कनेक्शन कर जाएगा? ये बताओ इतना बड़ा सूरज आपको है, प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसका कोई आप पर बिल पड़ता है? कोई बिल देता है इसका? है परमात्मा ने ये हवा बनाई, आपको हवा मिली। अगर है हवा, अगर है एक मिनट दवा के लिए रुक जाए ना, आप रुक एक मिनट देखो क्या हादसा हो जाए। क्या इस हवा का तुमको है कोई बिल देना पड़ता? कोई बिल देता है? यहाँ पर प्रकृति पर गली वनस्पति बूटियां ये सब मिलती आपको है, क्या मालूम क्या है इसका कोई बिल देना पड़ता है? अरे भाई ये बताओ, परमात्मा ने ये आपकी सुविधा के लिए आज चीजें बनाई है, तो बिल ना दे सको तो उसका नाम उसको याद तो कर लिया करें। अगर है उसको आप लोगों ने छोड़ दिया तो उसके लिए तुरंत है तैयार खड़ी आगे तबाही। आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी तबाहियां आ रही हैं, क्योंकि है आप लोगों में यहाँ अपना अच्छा कर्म धर्म छोड़ करके कर्म करने लगे, परमात्मा को है भूल गए, और इसलिए है कुदरत आज नाराज खड़ी हुई है। सबसे पहले तो हम अपने जो भाई बहन है उनसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमने भी है पहले प्रचार किया, और अब शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है प्रचार में, लेकिन है आपको प्रचार करना है। मथुरा बाबा जी से चुंदरी तूरन पहले गोरिया, ये रंग सत्यलोक के लिए 5 रंग आवा, और आला कमल से मुक्ति करते चुनरी रंगने भाला, इसलिए दाग परे ना काला ढूंढन वाले गोरिया। काशी अहमदाबाद अवधपुर कीने यज्ञ महान, और कलयुग में सत्युग लाने का विश्व के 33 कोट देवता खुश हो गए डमरू पाला गोरिया। अगर तुमने ये मन से बात के किसी सदगुरु की कृपा से अगर अपनी आत्म कल्याण का रास्ता न लिया, भजन न किया, तो वो समय पहले हथौड़े बनेगी, फिर हथौड़ा बनेगा, जो न माने उस पर घन भी लगेगा। दूध समाधि बम भोले की विश्व प्रलय मच जाए, अधर्मी और कुकर्मी का चौदनों में तक हो जाए, थोड़े बचेंगे, तब लहरी धर्म का झंडा सतयुग आने वाला गोरिया। कह मचेलू अगल गोरिया तुम जिंदगी रंग में लक्षावासी में पड़ के दर्द लक्का खाया, कहना मानो गुरु का अभय से पिटियाला गोरिया। कल करे सो आज करे, आज करे सो आओ, अब पढ़ने पगड़े होगी बहुत करे वो, कोई अमर पट्टा करा के नहीं लाया। लेकिन आप ये पे विचार करो कि आखिरकार हम मन शरीर मिला, जैसे मोबाइल पर सब लोग पूछ लेते हैं
से आए, कृष्ण कहाँ से आए, इनके माता पिता का क्या नाम था, शरीर छोड़ करके कहाँ गए, कितने दिन भजन किया, कितने दिन राम वनवास में रहे, ये मोबाइल आपका बता देगा सब। लेकिन उसी मोबाइल को छोड़ करके आप पूछिए कि इस मन शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे। वहां भी हमारे माता पिता होंगे, परिवार हमारा होगा, हमारा कौन सा गांव था, हमारे माता पिता कौन से, क्या नाम था, कौन जिला था, ये मोबाइल से पूछे, क्या मोबाइल बता देगा क्या भाई। बर्दर एक बात शांति से मैं लिखे, कोई बात सुन पाता नहीं। जैसे मोबाइल से पूछो आप कि राम कहाँ से है, कृष्ण कहाँ से है, हनुमान कौन थे, किनके लड़का थे, बता देगा। लेकिन उसी मोबाइल से आप पूछो कि शरीर पाने से पहले हम कहाँ थे, भाभी हमारा परिवार होगा, माता पिता होंगे, तो हाँ हमारे माता पिता का क्या नाम था, हमारा कौन सा जिला था, कौन गांव था, ये मोबाइल से पूछे क्या बता देगा, नहीं बताएगा। और उसी मोबाइल से पूछो कि शरीर को छोड़ करके है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये क्या मोबाइल बता देगा। और जाना ये है दुनिया, और दुनिया एक अच्छा एक बड़ा पुण्य पाप करना होती ना, दुनिया दुनिया है, लेकिन है नहीं बताएगा मोबाइल कुछ। चाहे 5 पुण्य को हवन करो, फिर कथा करो, चाहे वेद शास्त्र पर डारो, चाहे काशी में 12 बरस रहो, फिर सेतु बंद, चाहे जगन्नाथ मत डारो, चाहे एकादशी को व्रत करो, फिर मौन रहो, चाहे देह पे वस्त्र कभी मत डारो। जय गुरुदेव पुकार कहे, कटी सरी आंख खुले बिन सवाई वारो। जब तक है सदगुरु की कृपा से आपकी तीसरी आंख न खुली, तब तक साफ लेका। उसके लिए लिखा है, नाना शास्त्र पढ़े लोके, नाना देव पूजते, ये बात बिना ज्ञान सर कर्म निरर्थकम। आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सभी देवी देवताओं को कोई लोग पूजन कर लो, लेकिन हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान, बिना तीसरी आंख खुले सभी कर्म बेकार हैं, सभी कर्म बेकार हैं। और अगर ये आंख खोलने वाला जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आपका काम पूरा होने वाला पूरा नहीं हो सकता है। उसके लिए है, आपके लिए बुलावा है। एक हमारी मल्हार आया, क्योंकि माता बहनें बैठी हैं काफी, आप सब लोगों से निवेदन है, आप ये न समझा कि तुम नहीं बहन, तुम बहन हो, क्योंकि यहाँ पर चाहे पुरुषों से स्त्री हो, सबके अंदर जीव आत्मा रूपी नारी और सबका स्वामी पति सृजनहार केवल ये बैठे हुए हैं सब। एक मल्हार पहले हम कहेंगे, उसके बाद माता बहन सब दोहराएंगे। जय गुरुदेव। अरे झूला तो पड़े गया गुरु जी के द्वार पे जी, झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी। ऐसी कोई झूल हमें कोई झूल, सब संसार झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी। ऐसी कोई झूल कोई झूल, सब संसार झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी। अरे
की हमें कोई साथ की है पगा डोरे झूला तो पर गया गुरु जी के द्वार पे जी कोई साध की हमें कोई साध की है बगा डोरे झूला तो पड़ेगा गुरु जी के द्वार पे जी। अरे साथ कहाँ से पहला मेरी ओ तेरा योगी साध कहाँ से बहना मेरी उठी रहो जी। ऐसी कोई कहाँ पे हमें कोई कहाँ पे जात समाए झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पे मेरी कोई कहाँ पे अरे हमें कोई कहाँ पे जात समाए झूला तो पड़ेगा गुरु जी के द्वार पे जी। अरे झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी झूला तो पड़ेगा गुरु जी के द्वार पे जी। अरे सहज कमल से बहना मेरी ओ तेरा योगी ऐसे कमल से बहना मेरी उठी रहोगी। ऐसी कोई सोने में हमें कोई सोने में जात समाए झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी मेरी कोई सोने में हमें कोई सोने में जात समाए झूला तो पड़ेगा गुरु जी के द्वार पे जी। अरे तुम तो झूलो बहना मेरी जान कह दी अरे अरे तुम तो झूलो भैया मेरे जाए कह दी तुम तो झूलो भैया मेरे जाए ऐसी कोई साता गोरा हमें कोई साता गोरा रहे हैं झोला झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी मेरी कोई सदा गोरा हमें कोई सदा गोरा रहे झोला झूला तो पड़ेगा गुरु जी के द्वार पे। अरे झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पे जी झूला तो पड़ेगा गुरु जी के द्वार पे जी। देखो शब्द से ही ये सुर्त जीवात्मा शब्द पर आई और शब्द पर ही जाएंगे।